उज्जैन महाकाल की नगरी में मंगलनाथ रोड शगुन गार्डन स्थित दिनांक 15 जून 2025 को अखिल भारतीय बैरागी समाज के तत्वावधान में बैरागी समाज का वार्षिक महासभा और जातिगत रजिस्ट्रेशन परिचर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीबन 250 परिवार के लोगों ने भाग लिया। समाज के प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर विष्णु प्रसाद बैरागी ने समाज के इतिहास और कर्मों के आधार पर आदिकाल में बैरागियों को किन किन नामों से जाना जाता था और वर्तमान में क्यों उनका नाम परिवर्तित हुआ, उनका नामांतरण क्यों जरूरी था, वर्तमान में उसका संशोधित नाम क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, विषय पर व्याख्यान देते हुए अनेक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। रोहनदास बैरागी, राघवदास बैरागी ने समाज में जातिगत समस्या क्यों पैदा हुई, उसके क्या कारण है और उसकी क्या क्या निवारण है, विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। बैरागी समाज के एकमात्र विख्यात कमंडल बाबा प्रभुदास बैरागी द्वारा जातिगत समस्या का निराकरण धर्म और कर्म के आधार पर कैसे बताया गया। समाज के अन्य नौजवान वक्ताओं के द्वारा समाज को संबोधित कर वार्षिक महासभा का महत्व और जातिगत रजिस्ट्रेशन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर निर्मोही अखाड़े के महंत श्री बालक दास जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में धर्माचार्य श्री नारायण शास्त्री द्वारा समाज को संबोधित करते हुए बैरागी समाज के लिए क्या महत्व है बताया। इस कार्यक्रम में निर्वाणी अखाड़े के महंत श्री दिव्य दास जी ने महाराज के प्रतिनिधि के रूप में महंत राजीव लोचन दास जी महाराज और निर्मोही अखाड़े के संत जगदीश दास जी महाराज सहित दोनों ही अखाड़ों के कई संत और महंत की उपस्थिति में दीपांजलि दी और इस अवसर पर समिति के समस्त संत महंत युवा और शक्ति उपस्थित रहे। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज भोपाल से कौशल बैरागी की रिपोर्ट। भाई साहब, आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो बैरागी समाज की जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई है, आज की बैठक का मूल उद्देश्य क्या था और समस्त प्रदेशवासी में जो बैरागी समाज है उनको इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं हमारे न्यूज मित्र का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमें सभी लोगों के सामने लेकर के जा रहे हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बैरागी एक मान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, जीवन उसी तरीके से वो जीना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कर्म जिस तरीके के हैं, जो कर्मकांड हम करते हैं, जो पूजा पाठ हम करते हैं, जो यज्ञ हवन इत्यादि हम करवाते हैं, उसी के अनुसार हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए। आज सैकड़ों कार्यकर्ता इस उपलक्ष्य से इसी बात को लेकर के एकत्रित हुए हैं। हम शासन प्रशासन से कई बार अनुरोध कर चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से पुनः यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वैष्णव बैरागी अगर पृथक हैं तो हम बैरागी, हमारा अपना, हमको अधिकार चाहिए, हिस्सा चाहिए, हक चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा, हमारे समाज के जो कई लोग हैं जो सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए, हम बैरागी समाज हैं, पंडितों में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं, सभी पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे ही समाज के लोग सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए, सरकारी फायदे के लेने के लिए अपनी समाज को नीचे की तरफ में, नीचे की कास्ट में कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मित्रों, अगर हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं तो हमें किसी भी आरक्षण, किसी भी योजना और अन्य लाभ की आवश्यकता नहीं रहती है। आज जितने भी उच्च पदों को आप देखिएगा, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी। आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय बैरागी समाज जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर एक आयोजित मीटिंग रखी गई। आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। देखिए, वैसे तो उद्देश्य के बारे में पूर्ण विस्तृत तो जो वैष्णव बैरागी कल्याण समिति, जैसा आपने बताया, उनके अध्यक्ष आपको पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। हम तो यही कहेंगे, अखाड़े द्वारा से जुड़े हुए हैं धर्माचार्य नारायण शास्त्री, कि समाज के जो कुछ लोग बिछड़ गए हैं, बिछड़ने का अर्थ यानी कोई कुमावत समाज के मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई बलई समाज के मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई किसी अन्यत्र मंदिरों में जो वैष्णव जन मानव जो मंदिरों में पूजा कर रहे थे, उनकी पहचान वैसी बनने लगी, लोग उनको उसी नाम से पुकारने लगे कि ये भले मंदिर में वैष्णव पूजा करते हैं तो भले ही बाबा जी हो गए, भले ही महाराज हो गए। तो इसी विडंबना को लेके आज
वैष्णव जन कल्याण आपकी जो समिति संगठन के लोग हैं या उज्जैन पधारे, तो हम तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदैव परमात्मा उनके साथ है और उनकी पहचान अगर वैष्णव रूप में कई वर्षों से है तो वो यथावत वैष्णव रहेंगे, उनका सम्मान कायम रहेगा, प्रशासन भी उनको मान्यता देगी, शासन भी उनको मान्यता देगी। और वैष्णव है, वैष्णव की पहचान अखाड़े द्वारे है, संत महापुरुषों का सम्मान, जो रीति रिवाज परंपरा। तो मैं यही शब्द कहूंगा कि वो अपने धर्म पर कायम रहें, वैष्णव धर्म का निर्माण करते रहें, अखाड़े द्वारे में गुरु दीक्षा लेते रहें, आते रहें और वो अपनी जो है साख शोभा को बढ़ाते रहें। जय श्री राम, जय रामानंद आचार्य भगवान।